तो मई का महीना कैसा रहने वाला है स्वास्थ्य के लिहाज से। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से जो मई का महीना है, आपके लगन के जो स्वामी हैं सूर्य की स्थिति वो बहुत अच्छी है। ठीक है, तो जो सूर्य है वो अपनी उच्च अवस्था में अब आ रहा है इस टाइम में। ठीक है, 15 मई के बाद दूसरे हिस्से में सूर्य दशम भाव में रहेंगे, तो ये दोनों स्थितियाँ जो सूर्य को है वो मजबूत करेंगे। आपके स्वास्थ्य को लेके बहुत बढ़िया समय है। रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो आएगी। हालांकि आपके पहले जो भाव है उसमें राहु केतु है, ठीक है, बैठे हैं। राहु केतु का जो प्रभाव है वो रहेगा रहेगा। ठीक है, क्योंकि केतु जो है वो लगन में है, सप्तम में राहु है। तो ऐसे में ये जो तुलनात्मक रूप से महीना है अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ी सी लापरवाही आपको नहीं बरतनी है। और जो समय है ये बहुत बढ़िया है। छठे भाव में शनि की जो स्थिति है वो अशुभ लोग बोलते हैं, पर नहीं, बहुत बढ़िया है छठे भाव में शनि। ठीक है, बस थोड़ा सा हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, और कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आने वाली है। ओवरऑल जो है सेहत के लिहाज से जो है मई का महीना है वो ओवरऑल बढ़िया रहने वाला है। थोड़ा सा ध्यान, हल्का सा आपको सेहत पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि अवॉइड नहीं करना है चीज़ों को। ठीक है, और भैया आपकी अगर कोई दवाई चल रही है, पहले से आप बीमार हो, तो आपको अवॉइड नहीं करना है, बस थोड़ा सा लापरवाही नहीं बरतनी है, बाकी सही है ओवरऑल। ठीक है। करियर की बात करें तो आपके कर्म भाव के जो स्वामी हैं शुक्र इस महीने दशम और एकादश भाव में गोचर करेंगे। तो सामान्य तौर पे शुक्र के लिए जो अनुकूल स्थिति है बढ़िया है। हालांकि दशम भाव में शुक्र के गोचर को सामान्यतः अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन शुक्र के अपने राशि में होने के कारण अर्थात दशमेश का दशम भाव में होना अच्छा माना गया है। तो कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में 14 मई से पहले और बाद में अच्छे परिणाम है। तो बात करें व्यापार की, तो सप्तम शनि की स्थिति और सप्तम में राहु की स्थिति देखते हुए बहुत सूझबूझ के साथ में आपको व्यापार करने की आवश्यकता है। किसी नए काम को लेकर कोई नया प्रयोग आपको नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसा करके आप नुकसान उठाने से बच सकोगे। तो व्यापार का कारक ग्रह बुध है, तो इस बात का संकेत कर रहा है कि महीने के पहले हिस्से की तुलना में महीने का दूसरा हिस्सा व्यापार के लिए ज़्यादा बढ़िया है, मतलब 15 तारीख के बाद में। तो नौकरी करने वाले जातकों को यह महीना काफ़ी मिला जुला रहने वाला है। लगातार मेहनत करने की स्थिति में ही नौकरी में जो जैसे चल रहा है वैसा चलता रहेगा। शुक्र की जो अनुकूल स्थिति है वो प्रमोशन इत्यादि के रास्ते भी आपको खोल सकती है, और व्यापार और नौकरी दोनों में इस महीने आप काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन छोटी मोटी अड़चन आपको आ सकती है। बाकी ओवरऑल जो महीना है वो बहुत बढ़िया करियर के लिए है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेम संबंधों के लिहाज से। तो प्रेम जीवन की बात करें तो आपके पंचम भाव के स्वामी जो बृहस्पति हैं इस महीने काफ़ी अच्छी स्थिति में रहेंगे। तो प्रेम संबंधों का जो कारक ग्रह शुक्र भी है आपको अच्छे और अनुकूल परिणाम देगा। तो ये दोनों स्थितियां ही प्रेम संबंधों के लिए अच्छी रहेंगी। हालांकि शनि ग्रह की स्थिति दृष्टि पंचम भाव पर बनी हुई है, तो ये लंबे समय तक रहेगी। लेकिन अन्य महीने की तुलना में पंचमेश बृहस्पति और प्रेम के कारक जो ग्रह शुक्र है और वो मजबूत स्थिति में होंगे, जो प्रेम संबंधों में काफ़ी अच्छे परिणाम देंगे। तो वहीं सगाई और विवाह संबंधित मामलों में अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। वैवाहिक जीवन के लिए भी अब जो मई का महीना है थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है, क्योंकि शनि की स्थिति अनुकूल नहीं है। ऐसे में 11 मई से पहले शनि मंगल की जो युति है उसमें दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। सप्तमेश शनि की स्थिति लगातार कमज़ोर बनी रहेगी, और ऊपर से सप्तम भाव पर राहु के जो प्रभाव है वो बहुत अच्छा नहीं है। तो थोड़ा सा धैर्य और थोड़ी समझदारी के साथ में जो है रिश्ते निभाने पड़ेंगे। तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। सलाह क्या है, बंदरों को गुड़ खिलाएं, मंदिर में चने की दाल का दान करें, मांस मदिरा से दूर रहें, चरित्र को साफ रखें। ठीक है, ये हो गई बात। अब देखो वित्त को लेके कैसा रहेगा, पैसों को लेके। तो आर्थिक जीवन को देखें तो लाभ भाव के जो स्वामी हैं बुध 15 मई तक जो सामान्य है, उसके बाद में स्थिति उनकी मजबूत है। इनकी स्थिति इस बात की ओर भी बता रही है कि मई के पहले जो पक्ष है उसमें धन कमाने के लिए कुछ समस्या आ सकती है, पर दूसरे पक्ष में वो समस्या नहीं आएंगी। आमदनी जो है वो बढ़िया होने वाली है। ठीक है, धन के कारक बृहस्पति की स्थिति भी बहुत बढ़िया है, तो यहाँ से भी आपको मेहनत के जो अनुकूल है वो आमदनी आपको मिलेगी। तो साथ ही आपके धन भाव और लाभ आपके जो स्वामी है वो बुध हैं, तो इसलिए दोनों ही परिणाम आपको बढ़िया देने वाले हैं दोनों स्थिति में। तो बुध देव पूरे महीने आर्थिक जीवन में काफ़ी हद तक जो है बेहतर परिणाम देने वाले हैं। धन के जो कारक ग्रह हैं, ठीक है, बृहस्पति का गोचर भी इस महीने पूरे जो है आपको सपोर्ट करेगा। तो ग्रहों की यह स्थिति आपको आर्थिक जीवन में कोई परेशानी नहीं आने देगी। हालांकि शनि ग्रह की जो दृष्टि दूसरे भाव पर है, जो धन संचय में समस्या पैदा कर सकती है, कि डिले हो जाता है कई बार कि मनी इकट्ठा करने में। लेकिन अच्छी आय आर्थिक परेशानी से बचाने का काम करती है। तो मई जो मासिक जो राशिफल है ओवरऑल जो है वो क्या कह सकता हूँ, औसत से भी बढ़िया है। ठीक है, परिवार के लिहाज से तो वही परिवार जीवन की बात करें तो आपके दूसरे भाव के स्वामी बुद्धि की स्थिति मई के महीने में पहले हिस्से में सामान्य है, दूसरे हिस्से में बहुत बढ़िया है, जो आपको सही करेगी। शनि की दृष्टि दूसरे भाव पर बनी हुई है, तो ये लंबे समय तक रहेगी। तो छोटी छोटी जो समस्याएं वो आती रहेंगी, लेकिन बड़ी समस्याओं से बचाने में बुध ग्रह मदद करेगा। मंगल का गोचर भी 11 मई तक कुछ परिणाम जो परेशानियां वो दे सकता है, उसके बाद में 11 मई के बाद में परेशानी नहीं देगा।
ऐसे में पारिवारिक जीवन के लिए मई का महीना मिला-जुला रहने वाला है, ठीक है? तो थोड़ा-सा गृहस्थ जीवन में सावधानी आपको बरतनी है, ठीक है? तो यही है मेरी तरफ से। राधे-राधे।